में ही बैठी थी, लेकिन एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो टर्न होके गली के से टर्न होके उस पर चढ़ाई गई। तो हमें वीडियो से, कैमरा फुटेज से तो ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के किया गया कृत्य है, क्योंकि हम अपनी पीड़ा बता सकते हैं लेकिन हमारे पशु कहाँ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य भैया हमारे हिंदू समाज में क्या हो गया पता है, लोग जो है ना डॉगी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। मेरे को भैया डॉगी से कोई आपत्ति नहीं है, आप वही चीज़ गौ माता से, आप पशु प्रेमी हो तो गौ माता को पालो ना भैया। तो रोड में गौ माता क्यों मिलेगी? अगर अपन बोलते हैं कि रोड घाट में अगर होता तो समझ में आता है कि चलो दूध निकाल दे, गौ माता छोड़ दे। ये जिनका गौ था, जिनका जो बछड़ा था, वो अपने घर के सामने बांधे होंगे या बैठा ही था, तो सामने वालों दिखना चाहिए ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम आए दिन देखते रहते हैं किसी न किसी प्रकार के से सड़क दुर्घटना होती रहती है। इसमें इंसानों की जान तो जाती ही है, लेकिन इसमें जो है पशु भी सुरक्षित नहीं है। वो पशु जो बोल नहीं सकते, वो पशु जो अपनी आवाज़ को दूसरे के सामने रख नहीं सकते, वो केवल प्यार मांगते हैं, अब वो भी इस दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कचना इलाके में हुआ है। कचना इलाके में हुआ। अब ये लोग जो है उसके समर्थन में, उसके विरोध में, उस गाय के समर्थन में आए हैं और उस बात के विरोध में आए हैं, यहाँ पे खड़े हुए इस बात को बता रहे हैं। पूरी घटना क्या बताएंगे थोड़ा सा? घटना ऐसी है कि एक गौ माता बीच में ही बैठी थी, लेकिन एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो टर्न होके गली के से टर्न होके उस पर चढ़ाई गई। तो हमें वीडियो से, कैमरा फुटेज से तो ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के किया गया कृत्य है, लेकिन बाकी पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करता है। अच्छा, इतना सड़क दुर्घटना बढ़ते जा रहा है और इसमें जो इंसानों तो इंसान, पशु भी सुरक्षित नहीं, इसमें क्या बोलना चाहोगे? इसमें भैया पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम ये देखना चाहिए, यदि आप कार भी निकाल रहे हो तो पहले कार के नीचे जाके देख लो कि कोई पशु बैठा तो नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हो तो अच्छे से चलाओ, देख के चलाओ कि सामने कोई जानवर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अपनी पीड़ा बता सकते हैं लेकिन हमारे पशु कहाँ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य भैया हमारे हिंदू समाज में क्या हो गया पता है, लोग जो है ना डॉगी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। मेरे को भैया डॉगी से कोई आपत्ति नहीं है, आप वही चीज़ गौ माता से, आप पशु प्रेमी हो तो गौ माता को पालो ना भैया। तो रोड में गौ माता क्यों मिलेगी? अच्छा, एक तो बात मुझसे पूछना है कि क्या होता है ना कि जब तक के हमारी गाय माता से जो लेना चाहिए, दूध मिलता है, उससे जो भी मिलता है, सामान मिलता है, उसको घर में रखते हैं। कई शिकायतें भी ऐसी आती हैं कि उनको सड़क पर छोड़ दिया जाता है, इस पर दुर्घटना होती है, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए भैया, अभी का जो मामला है ना, वो ना तो कोई हाईवे था और ना कोई भीड़ भाड़ इलाका था। हो सकता है जो चलाए देखा है उसको समझ में क्यों नहीं आया, जो छोटा बछड़ा था उसको वो चढ़ा, जानबूझ के चढ़ाया जाए मामला वाला है ये। अगर अपन बोलते हैं कि रोड घाट में अगर होता तो समझ में आता है कि चलो दूध निकाल दे, गौ माता छोड़ दे। ये जिनका गौ था, जिनका जो बछड़ा था, वो अपने घर के सामने बांधे होंगे या बैठा ही था, तो सामने वालों दिखना चाहिए ना। क्यों नहीं दिखा? वो जानबूझ चढ़ाया है, जो भी है उसके खिलाफ अपन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होता है कि हमेशा ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ही होती हैं, रईसुक गाड़ियाँ होती हैं। कभी हमने सुना है कि छोटा सा वैन जा रहा था, छोटी सी इको जा रही थी, उसने चढ़ा दिया। हमेशा अमीर जो रईस गाड़ियाँ होती है वही ऐसा काम कैसे करती हैं? ये तो जानबूझ के किया कृत्य ही लग रहा है, लेकिन हम एट द टाइम मूवमेंट पे नहीं थे तो नहीं बोल सकते। बाकी पुलिस प्रशासन पे तो भरोसा ही करते हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस है? हाँ, सीसीटीवी फुटेजेस है हमारे पास। गाड़ी नंबर साफ है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ऐसा ओनर की गाड़ी पता नहीं है, 04 की गाड़ी है, रायपुर की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर, ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर है। बाकी ये ऐसा तो नहीं है कि बाहर कहीं चलती रहा, हाईवे वाईवे तो था नहीं, भाई ने सही कहा, वो लेट रही थी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें गाड़ी देख के चलाना चाहिए। हम चिल्ला सकते, वो चिल्ला नहीं सकती, तो हमें फर्ज करना चाहिए कि देख के गाड़ी चलाए और ध्यान से चलाए। छत्तीसगढ़ में बार बार एक मांग उठती है कि जो गौ माता है उसको राजमाता दर्जा दिया जाए बोल के, और ऐसे काम भी हो रहे हैं। देखिए, प्रशासन से तो हम बहुत ज़्यादा तक भरोसा कर लिए, अब नहीं है प्रशासन पे भरोसा। अब हिंदू संगठन अपने हिसाब से काम करेगा। अब प्रशासन पे भरोसा टूट गया है, जो भी था जैसा भी था, जब तक कर रहे थे, अब नहीं हो पाएगा प्रशासन। ऐसा कहा जाता है कि भरोसा टूट गया है, तो फिर किस चीज के लिए अभी आप प्रशासन के पास आए? प्रशासन इन द एट द पॉलिटिक्स, जो बीजेपी है या कांग्रेस है, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ या मैं कहीं कोई दल से तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बीजेपी हम मानते थे कि हिंदू संगठन के लिए काम करती है, लेकिन आज भी ये ऐसा कृत्य देखने मिल रहा है कि हमें ही दबाया जा रहा है। तो उसके लिए मैं बोला हूँ, ऐसा कोई नहीं कि प्रशासन, कोई पुलिस प्रशासन के लिए नहीं था ये, क्योंकि वो तो हमारा सहायता दी है और देती भी। अच्छा, इसके आगे अब कार्रवाई क्या होगी? अगर जल्द उसको पकड़ा ना जाए, कार्रवाई नहीं होगी तो क्या कार्रवाई होगी आप लोगों की? ये इसके बाद हिंदू संगठन अपने हिसाब से कार्य करेगा। चेतावनी दे रहे हो? हाँ, ये इसके बाद हिंदू संगठन अपने हिसाब से कार्य करेगा, अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो। अगर उस आदमी को तय समय अवधि पे नहीं पकड़ा गया
तो क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग तो बताइए? भैया इस चीज़ को करने में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जैसा जाना जाता है कि जिस नाम से वो काम करने में भैया बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे। हम अपने स्तर में ढूंढेंगे, हर खंड में, हर प्रखंड में, हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता है और गाड़ी का नंबर और गाड़ी का फोटो हमारे पास है। अगर प्रशासन नहीं कार्रवाई करता है भैया तो हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, अगर उसका लोकेशन मिला तो उसको वहीं पे जाके भैया अपने स्तर में हम उसको कार्रवाई करेंगे और अपने हिसाब से बताएंगे कि क्या होती है। क्या कार्रवाई करती है बजरंग दल, बता दीजिए एक बार। क्या कार्रवाई करने वाले हैं? अगर प्रशासन ढूंढ के नहीं लाएगी तो आप लोग के संगठन के जो अधिकारी होंगे, आप लोग हैं, आप बोल रहे हैं कि अपनी भैया प्रशासन नहीं पहुंच पाएगी तो भैया हम पहुंचेंगे, तो वही हम जाएंगे। चाहते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई करते हैं आप लोग? भैया देखो हमारे अंदर पीड़ा है तो हम तो भैया बिल्कुल उग्र होकर के उसको थाने मारते हुए लेके जाएंगे। बिल्कुल बजरंग दल की विश्व जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा चेतावनी दे दी गई है कि अगर पुलिस ने, प्रशासन ने उसे तय समय अवधि पर नहीं पकड़ा तो इनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जो है थाने तक मारते लाया जाएगा। बहुत सारी सवाल है, बहुत सारे सवाल के साथ एक ये बात भी है कि छत्तीसगढ़ में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में किसी न किसी की जान जाती है और इसमें जो है अब वो बेजुबान जानवर भी नहीं बचे हैं जो कुछ कह नहीं सकते। इस पूरी घटना में आप क्या राय बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स पर ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।